बरबीघा के एक छोटे से गांव में नेहा और किशोर रहते थे। आज रक्षाबंधन का त्योहार था। नेहा अपने भाई किशोर को राखी बांध रही थी। भैया, मेरा गिफ्ट। ये ले, और गिफ्ट के साथ ये वादा भी करता हूँ कि तुझे जब भी जरूरत पड़ेगी मैं तेरा साथ दूंगा। थैंक यू भैया। बेटा, ये सब तो ठीक है, पर अब नेहा बड़ी हो रही है। मैं सोच रही हूँ जल्दी इसके लिए रिश्ता ढूंढ लेना चाहिए। क्या माँ, तुम भी? अभी तो नेहा बस 15 साल की है, अभी वो बच्ची है, उसे पढ़ने दो। लड़कियों को पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है बेटा। अगर ये पढ़ लिख लेगी तो लड़का भी बराबरी का मांगेगी, तब कौन सा लड़का इससे ब्याह करेगा? कोई ना करे तो ना सही, मैं अपनी बहन को जिंदगी भर संभाल सकता हूँ। ये तेरा अपनी बहन के प्रति प्यार है, पर जब तेरा ब्याह होगा ना, तब तुझे बहन वहन नहीं दिखेगी। अगर ऐसी बात है तो ब्याह ही नहीं करूंगा। चल नेहा, अब जल्दी चल। किशोर की माँ किशोर को लाख समझाने की कोशिश करती रही, पर किशोर उनकी एक नहीं सुनता था। नेहा का भी पढ़ाई में खास मन नहीं लगता था। आए दिन उसकी टीचर उसे डांटते फटकारती रहती थी। नेहा, ये भी कोई मार्क्स है? कल तुम अपने पेरेंट्स को ले आना। मैम, मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं हैं, मैं अपने बड़े भैया के साथ रहती हूँ। ठीक है, तो अपने बड़े भैया को ले आना। ओके मैम। अगले दिन नेहा किशोर को लेकर स्कूल पहुंची। वहां टीचर ने नेहा की खूब शिकायत की। इस लड़की का पढ़ाई में ध्यान ही नहीं होता, जब देखो खिड़की के बाहर ग्राउंड में झांकती रहती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस लड़की का बोर्ड एग्जाम पास करना मुश्किल है। किशोर नेहा की टीचर की शिकायत सुनता रहा। फिर कुछ देर बाद वो दोनों क्लास से बाहर आए। नेहा को लगा कि उसका भाई उसे डांटेगा। वो थोड़ी घबराई हुई थी, पर किशोर ने नेहा के सर पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ बेटा, तेरा पढ़ाई में मन नहीं है? वो भैया, मुझे खेलना पसंद है, मैं बहुत अच्छा शॉट पुट खेलती हूँ। शॉट पुट क्या होता है? वो एक लोहे का वजन बॉल होता है, उसे एक कदम दूर फेंकना होता है। आइए मैं आपको अपने स्पोर्ट्स कोच से मिलवाती हूँ। नेहा किशोर को अपने स्पोर्ट्स कोच के पास ले गई। हेलो सर, आप मेरे भैया को बताइए ना, मैं स्पोर्ट्स में कुछ कर सकती हूँ। हाँ हाँ, जरूर कर सकती हो। तुम जैसी होनहार बच्ची को अपने गेम पर ध्यान देना चाहिए और तुम्हारी पूरी फैमिली को तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। मुझे यकीन है एक दिन तुम सबका नाम रोशन करोगी, गोल्ड मेडल लाओगी, गोल्ड मेडल। नेहा की इतनी तारीफ सुनकर उसके भाई को अपनी बहन पर गर्व हुआ। जब दोनों घर पहुंचे तो किशोर ने अपने माँ बाबा को नेहा के खेल के बारे में बताया। अब क्या छोरी मैदान पर खेलेगी? ये खेल वेल छोरियों के बस की बात ना है किशोर। पर माँ, नेहा में प्रतिभा है, वो कर सकती है। उसके कोच को भी उस पर यकीन है कि वो एक दिन जरूर गोल्ड मेडल लाएगी। उससे क्या होगा? गोल्ड मेडल क्या जिंदगी भर गले में लटका के घूमेगी? अगर ये निक्कर पहनकर मैदान में खेलेगी तो दुनिया हम पर हंसेगी, बोलेगी कि हम लड़की को संभाल नहीं पाए। बाबा, ऐसा नहीं है, नेहा अपने खेल में बहुत अच्छी है। जो भी हो, हम इसे खेलने की इजाजत नहीं देंगे। तेरे कारण इसे पढ़ने दे रहे हैं, वही बड़ी बात है, समझा? किशोर अपने माँ बाबा को मनाने की बहुत कोशिश करता रहा, पर वो लोग उसकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। नेहा उदास थी। वो जो चाहती है अब वो कभी हासिल नहीं कर पाएगी। रात को किशोर अपनी बहन के पास गया। तो फिक्र मत कर छोटी, तुझे खेलने से कोई नहीं रोक सकता। पर माँ बाबा? उनसे क्या बोलना है मैं देख लूंगा, तू अपना खेल जारी रखना। थैंक यू भैया। कुछ दिन बाद, माँ, मैंने नेहा का कोचिंग क्लासेस में एडमिशन करा दिया है। कल से वो सवेरे 6 बजे क्लासेस जाएगी। क्या जरूरत है उसे कोचिंग क्लासेस की? अब उसकी पढ़ाई में तो मत टोको। ठीक है, जो मर्जी आए करो। अब से नेहा रोज सुबह 6 बजे निकलकर स्टेडियम जाती थी। वो 3 घंटे वहां अपने गेम की प्रैक्टिस किया करती थी और फिर वहां से स्कूल जाया करती थी। ये सिलसिला 1 साल तक चलता रहा। अब नेहा अपने गेम में बहुत बेहतर हो चुकी थी और जल्द ही स्टेट स्पोर्ट्स के कंपटीशन होने वाले थे। भैया, स्टेट स्पोर्ट्स कंपटीशन है, 2 दिन हमें शहर में ही रहना होगा। अब क्या करें? तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। अगले दिन किशोर और नेहा तैयार हो गए। कहाँ चले तुम दोनों? वो मेरे दोस्त का शहर में ब्याह है। तो नेहा को क्यों ले जा रहा है? वो मेरा दोस्त नेहा को भी जानता है और उसने खास करके बोला है कि अपनी बहन को लेके आना। वो क्या है कि उसकी कोई बहन नहीं है ना, तो वो नेहा को ही अपनी बहन समझता है। अचानक?
ठीक है, फिर जाओ। किशोर और नेहा शहर पहुंचे। यहां नेहा ने कंपटीशन में हिस्सा लिया। नेहा जीत गई। किशोर और नेहा बहुत खुश थे। नेहा को गोल्ड मेडल मिला, जो देखकर उसके आंसू बहने लगे। और फिर नेहा का इंटरव्यू लाइव टीवी पर आने लगा, जो उसके माँ बाबा भी देख रहे थे। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं अपने भैया को थैंक यू बोलना चाहूंगी। आज अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। रक्षाबंधन पर हर भाई अपनी बहन को सपोर्ट करने का वादा करता है, पर मेरे भैया ने ये वादा पूरा किया। थैंक यू भैया, थैंक यू। जब नेहा और किशोर घर लौटे तो कल्पना आरती की थाली लेकर उनका इंतजार कर रही थी। बेटा, जो मुझे करना चाहिए था वो तूने किया। नेहा की सफलता बस तेरी वजह से है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम नेहा की काबिलियत नहीं समझ पाए। हमें माफ कर दो बेटा। नेहा ने अपने माँ बाबा को गले लगा लिया। आज पूरा परिवार खुश था।